तो एक बार फिर से स्वागत है बच्चों एवं बच्चियों आप सभी लोगों का एम्पैथी क्लासेज 247 में। बच्चों हम पिछली वीडियो में आपको 10 रचनाओं तक बताए थे, 10 रचनाएं बताए थे। इसके पहले वाली और पिछली वीडियो में मिला करके कुल हम 10 रचनाएं आपको बता दिए थे। अब हम शुरू करने वाले हैं रचना नंबर 11। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि अब हम लोगों की मुलाकात रचना नंबर 11 के साथ अगली वीडियो में होगी। तो आइए रचना नंबर 11, त्रिभुज की रचना करना। ये त्रिभुज है, त्रिभुज की रचना करना, त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार, यानी त्रिभुज का आधार, जिसका आधार तथा आधार के दोनों कोण, आधार तथा आधार के दोनों कोण ज्ञात हों, आधार के दोनों कोण दिए गए हों, दोनों कोण ज्ञात हों, आधार के दोनों कोण, दोनों कोण ज्ञात हों, ज्ञात हों। देखिए दिया है, मान लीजिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में भुजा BC की माप मान लीजिए 5.8 सेंटीमीटर और ये आधार है BC और आधार के दोनों कोण हैं, यानी कोण B, चलिए मान लेते हैं कोण B आपका 60 अंश तथा कोण C मान ले रहे हैं आपका, मान लीजिए 45 डिग्री दिया हुआ है। रचना करनी है हमें त्रिभुज ABC की। ध्यान से देखिए, रचना जरूर समझ में आएगी। आइए शुरू करते हैं। कैसे रचना करेंगे इस त्रिभुज की? रफ चित्र बना लीजिए, रफ चित्र बना लीजिए। भुजा BC 5.8 सेंटीमीटर दी गई है, लिख लीजिए। कोण B 60 अंश दिया हुआ है, कोण C आपका 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं रचना। कैसे करेंगे? सभी बच्चे तैयार हो जाएं। हम आशा करते हैं कि आपके हाथ में प्रकार होगा, आपके पास कॉपी होगी, पेंसिल रबर कटर के साथ आप बैठे हैं। आइए शुरू किया जाए। साथ साथ बना सकते हैं, साथ साथ बनाइए। तो सबसे पहले आप भुजा BC 5.8 सेंटीमीटर खींच लीजिए। भुजा BC 5.8 सेंटीमीटर खींच लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अब क्या करेंगे? रफ चित्र को देख रहे हैं, कोण B 60 डिग्री है और कोण C 45 डिग्री है। तो बस क्या करना है, यहाँ बिंदु B पर आपको प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बना देना। 60 अंश का कोण बनाना जानते होंगे। आइए देखिए, बिंदु B पर प्रकार लगाइए और किसी भी दूरी से एक चाप ऐसे लगा दीजिए। अब इस दूरी को घटाइए बढ़ाइए नहीं, प्रकार उठा के यहाँ लगाइए इस बिंदु पर और यहाँ से एक चाप ऐसे काट लीजिए। ये पहले चाप को जहाँ काट रहा है B से मिलाते हुए ऊपर की ओर बढ़ा दीजिए। ये आपका 60 अंश का कोण बन गया। बिंदु B पर ये 60 अंश का कोण बन गया। अब बिंदु C पर 45 अंश का कोण बनाना है, 45 डिग्री का कोण बनाना है। आइए देखिए, बिंदु C पर लगाइए प्रकार को और किसी भी दूरी से एक चाप ऐसे लगा दीजिए, ऐसे एक चाप लगा दीजिए। अब इस दूरी को घटाना बढ़ाना नहीं है, प्रकार उठाइए और यहाँ लगाइए, यहाँ से एक चाप लगा दीजिए। तो ये 60 अंश का कोण बनेगा। एक चाप और लगाएंगे, कहाँ से?
अब प्रकार को यहाँ से उठा के यहाँ 60 वाले पर लगाइए और एक चाप और इधर लगा दीजिए। अगर इसको मिलाते तो ये आपका 120 अंश का कोण बनता, 120 अंश का कोण बनता। इसको अगर मिलाएं तो ये 60 अंश का कोण बनता, लेकिन हमें न 60 अंश बनाना है न 120 बनाना है। अब क्या करेंगे, अब 60 और 120 के बीच की लगभग आधा से अधिक दूरी अपने प्रकार में भर लीजिए, आधा से अधिक, और प्रकार यहाँ 60 वाले पर लगाइए और एक चाप यहाँ ऊपर की ओर लगा दीजिए। अब इस दूरी को घटाइए बढ़ाइए नहीं, इस दूरी को घटाइए बढ़ाइए नहीं, प्रकार उठा के लगाइए 120 वाले पर और एक दूसरा चाप ऊपर की ओर लगा दीजिए। दोनों चापों के कटान बिंदु को सी से मिलाइए, बिंदुदार भाग से मिलाइए, क्योंकि ये जो कोण आपका बनेगा ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमें 90 डिग्री भी नहीं बनाना है, हमें तो 45 बनाना है। 90 डिग्री का आप क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, समद्विभाजक खींच देंगे, अर्थात इसे दो बराबर भागों में बांट देंगे। तो किसी कोण का समद्विभाजक खींचना हम आपको बता चुके हैं। कैसे समद्विभाजक खींचेंगे, देखिए ये चाप तो लगा हुआ है एक, अब अलग से हमें चाप लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है अपने प्रकार में लगभग आधा से अधिक दूरी भर लेंगे, आधा से अधिक दूरी भर लीजिए। और यहाँ प्रकार लगाए हुए हैं, एक चाप यहाँ से ऐसे लगा दीजिए, ऐसे लगा दीजिए, एक चाप लगेगा यहाँ से। अब इस दूरी को घटाना बढ़ाना नहीं है, प्रकार उठाइए और लगाइए यहाँ 90 वाले पर और एक दूसरा चाप इधर लगा दीजिए, दूसरा चाप यहाँ से लगा दीजिए। ये पहले चाप को कहीं न कहीं काटेगा, ये पहले चाप को जहाँ काट रहा है इस कटान बिंदु को बिंदु सी से मिलाते हुए ऊपर की ओर बढ़ा दीजिए। ये आपका 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये 45 डिग्री का कोण हो गया, आपका 45 डिग्री का कोण हो गया। ठीक, अब ये बिंदु बी पर 60 अंश का कोण बनाने वाली किरण और सी पर 45 अंश का कोण बनाने वाली किरण जहां एक दूसरे को काट रही हैं, यही त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ए है। इस प्रकार त्रिभुज एबीसी की रचना हो गई। रचना सुन लीजिए। सर्वप्रथम रेखाखंड बीसी 5.8 सेंटीमीटर खींचा, बिंदु बी पर 60 अंश का कोण बनाती हुई एक किरण ऊपर की ओर खींचा, बिंदु सी पर 45 अंश का कोण बनाती हुई एक दूसरी किरण ऊपर की ओर खींचा जो पहली किरण को बिंदु ए पर काटती है। अभिष्ट त्रिभुज एबीसी हुआ। आइए अब चलते हैं हम अगली रचना पर। रचना नंबर 12। अब मान लीजिए किसी त्रिभुज का आधार दे दिया जाए, आधार का एक कोण, बस एक कोण दिया गया हो और अन्य दो भुजाओं का योगफल दे दिया जाए, तब ऐसे त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे। त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार तथा आधार का एक कोण, अब दोनों कोण नहीं सिर्फ एक कोण, आधार मालूम हो, आधार का एक कोण मालूम हो और अन्य दो भुजाओं का योगफल मालूम हो। कैसे करेंगे, आइए देखिए। रचना नंबर 12। त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार तथा आधार का एक कोण, दोनों नहीं एक, आधार का एक कोण और क्या दिया हो, अन्य दो भुजाओं का योगफल, अन्य दो भुजाओं का योगफल दिया हो, अन्य दो भुजाओं का योगफल, अन्य दो भुजाओं का योगफल दिया हो, तब कैसे करेंगे भाई। आइए देखिए, दिया है एक त्रिभुज, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी और इसमें आधार बीसी दे दिया गया है। आधार बीसी कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए 7 सेंटीमीटर। आधार का एक कोण 60 अंश या 50 अंश
या 40 अंश। आधार का ये कोण, चलिए मान ले रहे हैं कोण बी आपका 60 अंश दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, अन्य दो भुजाओं का योगफल BC को छोड़कर अन्य दो भुजाएं कौन कौन होंगी, AB और AC या CA। AB और AC दिया हुआ है। चलिए हम मान लेते हैं AB और AC, चलिए मान लीजिए 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, या थोड़ा छोटा भी चाहें तो थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अगर प्रकार में ये दूरी लेना कठिन हो तो थोड़ा सा इसे छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है इन दोनों का योगफल 7 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा ही लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि किसी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, तो 7 सेंटीमीटर से अधिक दूरी हमें लेना पड़ेगा। चलिए 8.5 सेंटीमीटर ले रहे हैं, 8.5 सेंटीमीटर। आइए रचना करनी है हमें त्रिभुज ABC की, ABC की रचना करनी है। रफ चित्र बना लीजिए, रफ चित्र ये आपका देखिए रफ चित्र बन गया। ABC, कोण B दिया हुआ है 60 अंश, भुजा BC दी गई है आपकी 7 सेंटीमीटर। अब अन्य दो भुजाओं AB और AC का योग दिया हुआ है, तो योग को रफ चित्र में हम नहीं दिखा सकते। AB और AC मिला करके दोनों का योग है 8.5 सेंटीमीटर। चलिए आइए कैसे करेंगे इसकी रचना। तो सर्वप्रथम आप रेखाखंड BC 7 सेंटीमीटर खींच लीजिए। रेखाखंड BC 7 सेंटीमीटर खींच लीजिए, 7 सेंटीमीटर खींच लिया हमने। अब क्या करेंगे, रफ चित्र को देख रहे हैं, B पर 60 अंश का कोण बना दीजिए। जानते हैं प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाना। B पर लगाइए प्रकार को, किसी भी दूरी से एक चाप लगा दीजिए, ऐसे लग गया। अब इस दूरी को घटाना बढ़ाना नहीं है, इस दूरी को घटाना बढ़ाना नहीं है, प्रकार उठा के यहाँ रखिए और यहाँ से काट लीजिए, काट लीजिए एक चाप, मिला दीजिए इसको B से मिलाते हुए ऊपर की ओर बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए ऊपर की ओर, जहाँ भी जाए बढ़ा दिया हमने। अब इसके बाद क्या करना है, अब बिंदु B से हमें एक चाप ऊपर की ओर लगाना है, यानी इसी में से हमें काटना है, लेकिन कितना काटना है, दोनों भुजाओं के योगफल के बराबर। अर्थात अपने प्रकार में 8.5 सेंटीमीटर दूरी भर लीजिए और बिंदु B से एक चाप लगाइए ऊपर की ओर। वह चाप B पर कोण बनाने वाली किरण को जहाँ भी काटे, देखिए तो क्या करेंगे, B को केंद्र मानकर प्रकार में 8.5 सेंटीमीटर की दूरी से एक चाप ऊपर की ओर लगा देंगे। ठीक, अब ये चाप B पर कोण बनाने वाली किरण को जहाँ काट रहा है, इसका नाम रख लीजिए। अब ये अभी त्रिभुज का तीसरा शीर्ष A नहीं है, इसका नाम चलिए हम D रख दे रहे हैं। मान लीजिए ये बिंदु D है। अब क्या करेंगे, D को C से मिला देंगे, D को C से मिला देंगे, मिल गया। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ये भी तो बना, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज ABC ये नहीं है जिस त्रिभुज की हमें रचना करनी है, नहीं। आइए अब क्या करेंगे, ये जो रेखाखंड CD दिया हुआ है, बस इसका लंबार्धक कर देना है। हम आपको रचना नंबर 1 में बताए थे, रेखाखंड को लंबार्धक करना, रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटना। CD का लंबार्धक खींचिए, कैसे खींचेंगे, C और D के बीच की लगभग आधा से अधिक दूरी अपने प्रकार में भर लीजिए, लगाइए प्रकार C पर और एक चाप इधर और एक चाप इधर लगा देंगे। ठीक है, C और D के बीच की लगभग आधा से अधिक दूरी भर करके बिंदु C से एक चाप इधर एक चाप इधर लगा देंगे। अब इस दूरी को घटाना बढ़ाना नहीं है। अब क्या करेंगे, प्रकार उठाइए और बिंदु D पर लगाइए और D से भी एक चाप इधर और एक चाप इधर लगा दीजिए।
ये दोनों चाप, पहले दोनों चापों को जहाँ काट रहे हैं इन कटान बिंदुओं को आप मिला दीजिए, कटान बिंदुओं को आप मिला दीजिए। अब देखिए भाई, हम तो हाथ से बना रहे हैं, ये डीसी का लंबार्धक यहाँ से होकर जा रहा है। हो सकता है आप यदि बनाएं तो थोड़ा सा हो सकता है ऐसे जाए, थोड़ा सा ऐसे जाए, ऐसे भी जा सकता है। आइए अगर ये इसे हम थोड़ा सा ऊपर से अगर दिखा दें तो आइए थोड़ा सा ऊपर से इसे दिखा दे रहे हैं। CD का लंबार्धक करने का तरीका तो जानते ही हैं। आधा से अधिक दूरी लेकर बिंदु C पर प्रकार लगाए हैं और एक चाप इधर लगा दिए हैं और एक चाप इधर लगा दिए हैं। C से दूरी को घटाना बढ़ाना नहीं है, D पर लगाएंगे और एक चाप इधर और एक चाप इधर लगा देंगे, मिला देंगे कटान बिंदुओं को। अब ये लंबार्धक B पर कोण बनाने वाली किरण को जहां काटेगा यहां हमारे त्रिभुज का तीसरा शीर्ष A होगा। अब क्या करेंगे, A को C से मिला देंगे। ये देखिए, ये हमारा त्रिभुज अब बन गया ABC। ये हमारा त्रिभुज ABC हुआ। अब कहेंगे सर कैसे AB और AC का योगफल 8.5 सेंटीमीटर होगा? तो आइए देखिए, समझ लीजिए। बताइए बिंदु 1 कहाँ स्थित है? DC के लंबार्धक पर। सुनिए, मान लीजिए कोई रेखाखंड है PQ, इसका ये लंबार्धक हो गया, मान लीजिए ये लंबार्धक हो गया आपका, ये लंबार्धक है। तो इस लंबार्धक पर कहीं भी कोई बिंदु होगा, जैसे यहाँ कोई बिंदु है ना, तो इस बिंदु की दूरी इससे और इससे, ये दोनों दूरियां बराबर होंगी। रेखाखंड के दोनों अंत्य बिंदुओं से ये दूरी बराबर होगी। या यहाँ कोई बिंदु है तो यहाँ ये वाली दूरी और यहाँ से ये वाली दूरी बराबर होगी। तब बताइए DC के लंबार्धक पर बिंदु ये स्थित है, इसलिए AC और AD ये आपस में बराबर होंगी। AC बराबर AD के होगी। AC किसके बराबर होगी? AD के बराबर होगी। अब बताइए AB प्लस AD, AB प्लस AD कितना है? बताइए यहाँ से कितने दूरी से आप चाप लगाए थे? 8.5 सेंटीमीटर की दूरी से लगाए थे। 8.5 सेंटीमीटर की दूरी से आप चाप लगाए थे। तो AB प्लस AD 8.5 है, 8.5 सेंटीमीटर। और अभी आपको हम दिखाए कि AD जो होगा ये AC के बराबर है। तब क्या हुआ? AB प्लस AD के स्थान पर AC हो गया। AB प्लस AC बराबर 8.5 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ? तो AB और AC का योग जो होगा वो 8.5 सेंटीमीटर होगा। रचना सुन लीजिए इसकी कैसे कैसे बना है। तो सर्वप्रथम रेखाखंड BC 7 सेंटीमीटर खींचा। सर्वप्रथम रेखाखंड BC 7 सेंटीमीटर खींचा। बिंदु B पर 60 अंश का कोण बनाती हुई एक किरण ऊपर की ओर खींचा। पुनः बिंदु B को केंद्र मानकर प्रकार में 8.5 सेंटीमीटर दूरी से एक चाप ऊपर की ओर लगाया, जो B पर कोण बनाने वाली किरण को बिंदु D पर काटता है। D को C से मिलाया, DC का लंबार्धक खींचा, DC का लंबार्धक खींचा जो BD को या B पर कोण बनाने वाली किरण को बिंदु A पर काटता है। A को C से मिलाया, अभिष्ट त्रिभुज ABC हुआ। इस प्रकार त्रिभुज ABC की रचना हो गई। तो बच्चों अब हम आगे चल रहे हैं। तो धीरे धीरे ये जटिल रचनाएं मिल रही हैं। अब आइए इसी से मिलती जुलती एक रचना और।
यानी त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार का एक कोण और अन्य दो भुजाओं का योगफल नहीं, अब अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया गया हो। अन्य दो भुजाओं का अंतर, सब कुछ वही रहेगा, बस अंतर। त्रिभुज की रचना करना, रचना नंबर 13। त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार तथा आधार का एक कोण और अन्य दो भुजाओं का योगफल के स्थान पर अब क्या दिया है? अंतर दिया है। तब कैसे करेंगे भाई? अंतर तब कैसे करेंगे? चलिए, दिया है, मान लीजिए त्रिभुज ABC, चलिए भुजा BC उतना ही रहने दे रहे हैं 7 सेंटीमीटर, और अन्य दो भुजाओं का अंतर AB माइनस AC मान लीजिए बराबर दिया हुआ है, चलिए 2 सेंटीमीटर मान ले रहे हैं, 2 सेंटीमीटर AB और AC का अंतर 2 सेंटीमीटर, मतलब AB AC से 2 सेंटीमीटर बड़ी है। बस AB AC से 2 सेंटीमीटर बड़ी है। AB AC कितना है ये नहीं पता। रचना करनी है हमें त्रिभुज ABC की। बना लीजिए रफ चित्र बना लीजिए। ये आपका रफ चित्र हो गया ABC। नाम रख लीजिए, माप रख लीजिए। BC 7 सेंटीमीटर, कोण B, चलिए कोण B तो नहीं दिखा यहाँ, कोण B भी दिखा दीजिए। आधार का एक कोण B कुछ भी ले सकते हैं, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ भी ले सकते हैं। चलिए 45 डिग्री ही ले रहा है, मान लीजिए 45 डिग्री, ठीक। 45 AB माइनस AC 2 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 अंश। यहाँ कोण B आप दिखा दीजिए 45 अंश। बच्चों ये तो नेचुरल प्रक्रिया है भाई, इसको कौन रोक सकता है? देखिए कोण B ये हो गया आपका 45 डिग्री, AB और AC का अंतर 2 सेंटीमीटर। शुरू कर रहे हैं रचना। तो सबसे पहले रफ चित्र को देख ही रहे हैं आप, रेखाखंड BC 7 सेंटीमीटर खींच लीजिए। रेखाखंड BC 7 सेंटीमीटर खींच लीजिए। ये मान लीजिए रेखाखंड BC हमने खींच दिया, कितना? 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले रेखाखंड BC 7 सेंटीमीटर खींच लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद वही काम करना है जो पहले वाली रचना में किए थे। बना दीजिए बिंदु B पर कोण 45 डिग्री का। आइए 45 डिग्री का कोण बना लेते होंगे। यहाँ प्रकार लगाइए, किसी भी दूरी से एक चाप ऐसे लगा दीजिए। प्रकार उठा के यहाँ लगाइए, यहाँ से भी एक चाप लगा लीजिए। ये 60 का बनेगा। एक बार और प्रकार यहाँ रख के लगा लेंगे, ये आपका 120 अंश का बनेगा। अब 60 और 120 के बीच की लगभग आधा से अधिक दूरी लेकर के एक चाप 120 वाले से लगा लेंगे, और इस दूरी को घटाए बढ़ाएंगे नहीं, दूसरा चाप 60 वाले से लगा लेंगे। दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ काटेंगे, कटान बिंदु को B से मिलाएंगे, तो ये तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये तो 90 अंश का बनेगा। अब इसका हमें आधा कर देना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है अपने प्रकार में लगभग आधा से अधिक दूरी, यानी ये जो 60 वाला चाप लगा इतना भी दूरी लेके आप लगा सकते हैं। ये दूरी भर लीजिए प्रकार में, और यहाँ से एक चाप लगा लीजिए, इधर लगा लीजिए। अब इस दूरी को घटाना बढ़ाना नहीं है, प्रकार उठाइए और यहाँ लगाइए 90 वाले पर, और एक दूसरा चाप लगा दीजिए। ये देखिए ये लग गया। कटान बिंदु को B से मिलाते हुए बढ़ाइए, ये आपका 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये 45 डिग्री का कोण बन गया आपका, 45 अंश 45 डिग्री, ठीक है। आइए अब क्या करेंगे? यहाँ भी वही काम करना है
जो इसके पहले वाली रचना में किए थे। क्या किए थे? बिंदु बी से चाप लगाए थे। कितनी दूरी से लगाए थे? दोनों भुजाओं के योगफल के बराबर, योगफल यहाँ दिया हुआ था 8.5 सेंटीमीटर, योगफल के बराबर दूरी से चाप लगाए थे। लेकिन यहाँ अंतर दिया हुआ है तो अंतर के बराबर दूरी से चाप लगाएंगे, यानी अपने प्रकार में 2 सेंटीमीटर दूरी ले लीजिए, 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर दूरी लेकर के यहाँ से एक चाप काट लीजिए। 2 सेंटीमीटर दूरी से 2 सेंटीमीटर दूरी लेकर एक चाप यहाँ काट लीजिए। जहाँ भी काटे, मान लीजिए यहाँ काट रहा है, 2 सेंटीमीटर दूरी से चाप लगाना है, मान लीजिए यहाँ काट रहा है, जहाँ काटे उस बिंदु का नाम, पहले वाली में डी रखे थे, इसमें भी डी ही रख ले रहे हैं। मान लीजिए ये बिंदु आपका डी है, ये बिंदु डी है, 2 सेंटीमीटर दूरी से चाप लगा है, बिंदु डी है। पहले वाली रचना में क्या किए थे? डी को मिला दिए थे सी से। यहाँ भी यही करना है, डी को सी से मिला दीजिए, यानी बिल्कुल मिलती जुलती रचनाएं हैं, सेम रचनाएं हैं। वहाँ भी कोण बनाए थे, दोनों भुजाओं के योगफल के बराबर चाप काटे थे। यहाँ भी कोण बनाए, दोनों भुजाओं के अंतर के बराबर चाप काटे। वहाँ भी डी को सी से मिलाए थे, यहाँ भी डी को सी से मिला दिए। वहाँ डी सी का लंबार्धक किए थे, यहाँ भी डी सी का लंबार्धक ही कर देना है आपको। डी सी का लंबार्धक कर दीजिए यहाँ भी। आइए लंबार्धक करिए। डी और सी के बीच की लगभग आधा से अधिक दूरी लेकर सी से 2 चाप लगा लीजिए। सी से एक, मान लीजिए ये वाला चाप लग गया और एक इधर लग जाएगा आपका। अब इस दूरी को घटाना बढ़ाना नहीं है, इस दूरी को घटाना बढ़ाना नहीं है। प्रकार उठा के डी पर रखिए और डी से भी 2 चाप, एक इधर लगा दीजिए, एक इधर लगा दीजिए। दोनों के कटान बिंदुओं को मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ाना है। ये कटान बिंदुओं को मान लीजिए हमने मिला दिया। कटान बिंदुओं को मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ाना है, आगे की ओर बढ़ाइए। ठीक है। अब ये बी पर कोण बनाने वाली किरण को, ये डीसी का जो लंबार्धक है, डीसी का लंबार्धक बी पर कोण बनाने वाली किरण को जहां काट रहा है, यही हमारे त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ए होगा। तो बस मिला दीजिए ए को सी से, ए को सी से मिलाया, बन गया हमारा त्रिभुज ABC। अब कहेंगे कि सर ये बताइए कि कैसे AB और AC का अंतर जो होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा। तो आइए देखिए, बताइए बिंदु A कहाँ स्थित है? DC के लंबार्धक पर है ना, DC के लंबार्धक पर है बिंदु A। तो A से D की दूरी और A से C की दूरी बोलिए बराबर है, अर्थात AD बराबर AC है। तो जितना AD है उतना ही AC है। अब आइए बताइए AB कितना है? AD से AB क्या है? 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है। AB AD से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तब AD से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है AB, तो बताइए AC से भी 2 सेंटीमीटर ज़्यादा हुई कि नहीं हुई? तो AC से भी 2 सेंटीमीटर अधिक है AB, अर्थात AB और AC का अंतर 2 सेंटीमीटर है। रचना सुन लीजिए कैसे कैसे बना है, ध्यान से सुनिएगा। बस जैसे जैसे बनाया वैसे वैसे लिखना है आपको, यदि लिखना है तो सर्वप्रथम रेखाखंड BC 7 सेंटीमीटर खींचा, बिंदु B पर 45 अंश का कोण बनाती हुई एक किरण ऊपर की ओर खींचा। बिंदु B को केंद्र मानकर प्रकार में 2 सेंटीमीटर की दूरी से, कितनी दूरी से? 2 सेंटीमीटर की दूरी से, B को केंद्र मानकर प्रकार में 2 सेंटीमीटर की दूरी से एक चाप लगाया जो B पर कोण बनाने वाली किरण को बिंदु D पर काटता है। D को C से मिलाया, रेखाखंड DC का लंबार्धक खींचा जो B पर कोण बनाने वाली किरण को बिंदु A पर काटता है। A को C से मिलाया।
अभिष्ट त्रिभुज ABC हुआ। तो ये रही बच्चों रचना नंबर 13। उस त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार का एक कोण और अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया हो। अब आइए आगे चल रहे हैं। अगली रचना नंबर 14 मान लीजिए। रचना नंबर 14, त्रिभुज की रचना करना। कैसे त्रिभुज की रचना करना? चलिए मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज की आपको रचना करनी है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना। मान लीजिए जिसका आधार आपको दे दिया जाए, जिसका आधार तथा उस त्रिभुज की ऊंचाई दे दी जाए। आधार तथा ऊंचाई ज्ञात हो। छोटी सी ये रचना है, देख लीजिए, बिल्कुल आसान रचना है। ऊंचाई ज्ञात हो। समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार तथा ऊंचाई ज्ञात हो। कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान रचना है, ध्यान से देखेंगे तुरंत समझ में आ जाएगी। दिया है एक त्रिभुज ABC त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें आधार इसका BC मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और बाकी दो भुजाएं बराबर हैं, AB बराबर AC, ठीक है। AB बराबर AC और इस त्रिभुज की ऊंचाई दिया है। अब ऊंचाई का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं और नहीं तो ऊंचाई ही लिख लीजिए। ऊंचाई कितना दिया है? ऊंचाई मान लीजिए अपने से, चलिए 4 सेंटीमीटर मान ले रहे हैं। 4 सेंटीमीटर, त्रिभुज की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेमी। आइए देखिए, रचना करनी है त्रिभुज ABC की। शुरू कर रहे हैं रचना। रफ चित्र बनाना चाहेंगे बना सकते हैं। मान लीजिए हमने रफ चित्र बना दिया। BC 6 सेंटीमीटर है और ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर हैं। ऊंचाई का मतलब भाई देखिए, यहाँ से अगर सीधा लंब डाले यानी लंब रेखा खींचे ऐसे, तो ये सीधी ऊंचाई कहलाएगी। या फिर इधर से देख लीजिए, ये ऊंचाई कहलाएगी। ये ऊंचाई है अर्थात ये है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। कैसे इसकी रचना करेंगे देखिए। आइए शुरू कर रहे हैं रचना। तो सर्वप्रथम आप रेखाखंड BC खींच लीजिए स्केल से। सर्वप्रथम रेखाखंड BC कितना? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर रेखाखंड BC 6 सेंटीमीटर खींचा। अब ध्यान से यहाँ थोड़ा सा देखना है रफ चित्र को अपने। देखिए, बताइए AB और AC दोनों भुजाएं बराबर हैं। AB और AC बराबर है और ये दूरी देख लीजिए, मान लीजिए बिंदु D है तो AD ये दूरी दी गई है 4 सेंटीमीटर। AD 4 सेंटीमीटर है। तो बताइए A से B की दूरी और A से C की दूरी बराबर है। इसका मतलब कि बिंदु ये कहाँ होगा? BC के लंबार्धक पर होगा। तो बस क्या करिए, BC का लंबार्धक खींच दीजिए। लंबार्धक खींचना जानते हैं। B और C के बीच की आधा से अधिक दूरी भर लीजिए प्रकार में, आधा से अधिक, और लगा दीजिए एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। इस दूरी को घटाइए बढ़ाइए नहीं, प्रकार उठाइए बिंदु C पर लगाइए और लगा दीजिए एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। दोनों चापों के कटान बिंदुओं को मिलाते हुए बढ़ा लीजिए। मिला दीजिए कटान बिंदुओं को, मिला दीजिए। ये हो गया BC का लंबार्धक हो गया BC का। मान लीजिए BC को बिंदु D पर काट रहा है, ठीक है। आगे देखिए,
अब क्या करेंगे, बिंदु डी को केंद्र मानकर प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी से एक चाप ऊपर की ओर लगा लेंगे। लगा लीजिए 4 सेंटीमीटर की दूरी से चाप। ये चाप बीसी के लंबार्धक को जहां काट रहा है यही त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ए होगा। ए को बी और सी से मिला देंगे। ए को बी और सी से मिला दिया, बस हो गई रचना ए बी सी की। सुन लीजिए रचना। सर्वप्रथम रेखाखंड बीसी 6 सेंटीमीटर खींचा। रेखाखंड बीसी का लंबार्धक खींचा जो बीसी को बिंदु डी पर काटता है। बिंदु डी को केंद्र मानकर प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी से एक चाप ऊपर की ओर लगाया जो बीसी के लंबार्धक को बिंदु ए पर काटता है। ठीक है, फिर से सुनिए। सर्वप्रथम रेखाखंड बीसी 6 सेंटीमीटर खींचा। बीसी का लंबार्धक खींचा जो बीसी को बिंदु डी पर काटता है। बिंदु डी को केंद्र मानकर प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी से एक चाप ऊपर की ओर लगाया जो बीसी के लंबार्धक को बिंदु ए पर काटता है। ए को बी और सी से मिलाया। अभिष्ट समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी हुआ। आइए बच्चों, आज के क्लास की अंतिम रचना हम आपको बताने जा रहे हैं। आज के क्लास की अंतिम रचना और बिल्कुल आसान रचना ये भी है। मान लीजिए किसी समकोण त्रिभुज की रचना करनी है आपको। किसी समकोण त्रिभुज की रचना नंबर 15। समकोण त्रिभुज की रचना करना। समकोण त्रिभुज की रचना करना। समकोण त्रिभुज की रचना करना जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं ज्ञात हों। समकोण बनाने वाली भुजाएं जिसे कहने समकोण त्रिभुज का आधार और लंब दिए गए हों। दिया है त्रिभुज ए बी सी में। इसका मान लीजिए कोण बी जो है आपका 90 डिग्री है और ए बी बराबर मान लीजिए 4.5 सेंटीमीटर और समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा बी सी बराबर मान लीजिए 6.5 सेंटीमीटर। रचना करनी है हमें किसकी? त्रिभुज ए बी सी की। कैसे रचना करेंगे? रफ चित्र बना लीजिए। ये देखिए समकोण त्रिभुज आपका बन गया रफ चित्र में। कोण बी समकोण दिखा दीजिए। बी सी 6.5 सेंटीमीटर, बिल्कुल आसान रचना है। ए बी 4.5 सेंटीमीटर। आइए शुरू कर रहे हैं इसकी रचना। क्या करेंगे? सर्वप्रथम रेखाखंड बी सी खींच लेंगे। कितना? 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 सेंटीमीटर खींच लीजिए। अब क्या करेंगे? बी पर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक किरण ऊपर की ओर खींच देना है। 90 अंश का कोण बनाना जानते हैं। ये यहाँ से फिर लगा लेंगे 60 बनेगा। एक बार और लगा लेंगे 120 बनेगा। 60 और 120 के बीच की लगभग आधा से अधिक दूरी लेकर एक 120 वाले से लगा लेंगे और एक चाप 60 वाले से लगा लेंगे उतनी ही दूरी से। ये दोनों एक दूसरे को जहाँ काटेंगे इसको बी से मिलाएंगे। ये आपका 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये 90 अंश का कोण बन गया। 90 अंश। अब क्या करेंगे? बिंदु बी को केंद्र मानकर प्रकार में 4.5 सेंटीमीटर की दूरी से एक चाप लगा लेंगे ऊपर की ओर। ये चाप बी पर कोण बनाने वाली किरण को जहां काटेगा यही त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ए होगा।
ए को सी से मिला देंगे। ये समकोण त्रिभुज की रचना हो गई आपकी। ठीक है, ये कितनी दूरी से चाप लगा है? 4.5 सेंटीमीटर की दूरी से। अच्छा, मान लीजिए अब ऐसे समकोण त्रिभुज की रचना करनी होती जिसका ये आधार या कह लीजिए समकोण बनाने वाली एक भुजा और कर्ण दिया हो, तब क्या करते? तो समकोण बनाने वाली एक भुजा खींच लेते, इसके बाद इस पे 90 डिग्री का कोण बना लेते, इसके बाद कर्ण मालूम है तो यहाँ से कर्ण जितने सेंटीमीटर लंबा होता उतनी दूरी भर करके यहाँ से चाप काट लेते और इसको मिला देते। इसकी रचना सुन लीजिए। सर्वप्रथम रेखाखंड BC 6.5 सेंटीमीटर खींचा, बिंदु B पर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक किरण ऊपर की ओर खींचा, बिंदु B को केंद्र मानकर प्रकार में 4.5 सेंटीमीटर की दूरी से एक चाप ऊपर की ओर लगाया जो B पर कोण बनाने वाली किरण को बिंदु A पर काटता है। A को C से मिलाया, अभीष्ट समकोण त्रिभुज ABC हुआ। तो बच्चों, आज की क्लास बस यहीं तक, यहीं आज की क्लास समाप्त होती है। हाँ, अगली क्लास में अगले दिन हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा जटिल, इंटरेस्टिंग के साथ साथ यानी आनंददायक होने के साथ साथ वो रचना थोड़ा सा जटिल भी होगी, इसलिए अगले दिन आप कहीं मत जाइएगा। सारे कार्यों को निपटाने के बाद वीडियो के साथ लग जाइएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम बहुत ही आनंददायक और थोड़ा जटिल रचनाएं बताने वाले हैं। तो अगले वीडियो का आप इंतज़ार करते रहिएगा। यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर कुछ बताइएगा। अब हम अगले वीडियो में रचना नंबर 16 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।